यह बंदर पूर्वजों की एक मटकी फोड़ता है जिसमें एक पिस्टल रखी हुई थी। तभी उसका पूर्वज वानर जनरल को एक रहस्य बताता है कि 5000 साल पहले मनुष्य इस ग्रह के मालिक थे। वो चालाक, क्रूर और हिंसक थे। ताकतवर बंदर भी उनके सामने खिलौने के समान थे। बूढ़ा बंदर मानव तकनीक के खतरे पर जोर देता है, लेकिन वानर जनरल को इंसानों की बंदूक की शक्ति पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। उसी बीच मानव अंतरिक्ष यान से स्पेस में रहने योग्य एक ग्रह की खोज कर रहे थे। यान में पृथ्वी के कई बंदर थे। इंसानों ने उनकी बुद्धि को बढ़ाकर उन्हें यान चलाना भी सिखा दिया था। फिर पृथ्वी जैसा ग्रह मिलने पर वो पहले बंदरों को भेजने का फैसला करते हैं ताकि ग्रह की स्थिति के बारे में जान सके। आज लियो के बंदर की खोज मिशन की बारी थी, लेकिन यान के निकलते ही कप्तान को सामने एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान दिखाई देता है। लियो वॉकी टॉकी से बंदर को धैर्य रखने को कहता है, पर कुछ ही मिनट में संपर्क टूट गया था और बंदर का यान अपने रास्ते से भटक चुका था, जिससे लियो को चिंता होने लगती है। वो कप्तान का आदेश न मानकर छोटे बंदर को बचाने अकेले ही निकल पड़ता है, लेकिन लियो का यान भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में फंस गया था। उसे सामने एक चमकीली रोशनी दिखाई दे रही थी। यान के सारे बटन काम करना बंद कर दिए थे और यहाँ तक कि मदरशिप से भी संपर्क टूट चुका था, जिसके बाद लियो का यान ग्रह पर आकर गिरता है और तेजी से तालाब में जा घुसा था। जब लियो बाहर निकला तो यह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा था। पेड़, पानी, हवा और यहाँ तक कि इंसान भी थे। लियो कुछ समझ पाता, आदि मानव किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। लियो भी उनके साथ भागने लगता है, पर तभी अचानक लोगों पर हमला होने लगा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि हमला कवच पहने गोरिल्ला कर रहे थे। उन्होंने सारे लोगों को बंदी बना लिया था और जब लियो की आंख खुली तो सभी इंसान पिंजरों में कैद थे। बंदर बेरहमी से चाबुक उठाकर इंसानों को मार रहे थे। बंदरों का जनरल बहुत गुस्से वाला था। लियो हैरान था क्योंकि यह बोलने वाला गोरिल्ला था। इस तरह बंदरों की सेना मनुष्यों को अपने ठिकाने पर ले आती है, जो एक छोटा देश जैसा था। हालांकि बंदर गुफाओं में रहते थे। बंदरों का काम सुव्यवस्थित और उनके कड़े नियम से सारे लोग परेड की तरह चलते थे। अंत में इंसानों को गुलाम बाजार में ले जाकर उन पर गर्म लाल लोहे का इंसान दाग दिया जाता है, जो गुलामी का चिन्ह था। बच्चों को पट्टा पहनाकर बंदरों का पालतू बना दिया गया था। इन बंदरों के बीच एली नाम की एक फीमेल बंदर थी, जो शांति चाहती थी, पर कोई भी उसकी नहीं सुनता था। वो गुलाम बाजार में घुसकर सबको छोड़ने की मांग करती है, पर बुढ़े बंदर ने मना कर दिया था। तभी लियो मौका देखकर एली को पकड़ लेता है और उसके कान में छोड़ने की विनती करता है। एली ने जब मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने आज से पहले इतना सुंदर और दयनीय इंसान नहीं देखा था। वो तुरंत लियो को खरीद कर उसे अपने महल ले आती है। एली का पिता बंदरों का राजा था। वो एली से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि वो लियो के बहुत करीब जा रही थी। फिर रात में एक दावत रखी जाती है। तभी वानर जनरल दावत में आते हैं। वो एली को बहुत पसंद करते थे। लियो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की योजना बनाता है। उसने रात में एली की मदद से गुलामों को आजाद करके खुद भी भाग निकला था, जिसके बाद लियो अपने यान की दुर्घटना स्थल पर आता है और झील में कूदकर अपना किट निकालता है। वो मदरशिप से संपर्क करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि मदरशिप भी इसी ग्रह पर थी। लियो अपनी टीम से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी कुछ बंदर उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन लियो ने उन्हें लेजर बंदूक से डरा दिया था, जिससे वो सारे बंदरों को बंदी बना लेते हैं। चलते चलते ये लोग एक खंडहर में आ चुके थे, जहाँ मदरशिप रखी हुई थी, पर अजीब बात यह थी कि वो काफी पुरानी हो चुकी थी। तभी एली ने बताया कि यह खंडहर हजारों साल पुराना है, जिसे सुनकर लियो हैरान हो जाता है। फिर लियो जैसे ही स्विच दबाता है तो सब कुछ उसके सामने आ गया था। सच्चाई जानने के लिए लियो रिकॉर्डिंग चालू करता है और एक धुंधली वीडियो दिखती है, जिसमें साथियों का कहना था कि वो लियो को बचाने के लिए मैग्नेटिक तूफान में घुसे थे, लेकिन तूफान को पार करने के बाद उस समय में 5000 साल पहले इस ग्रह घर पर आ गए थे, जब यह ग्रह बंजर पड़ा हुआ था। इस रेगिस्तान जमीन पर टीम को जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन प्रयोगशाला के बुद्धि वाले बंदर गुलाम नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टीम पर हमला कर दिया था, जिससे सारे लोग कई सालों से बंदरों से छिपते फिर रहे थे। ग्रह पर बंदरों का राज हो चुका था और इंसान गुलाम बन गए थे। वानर जनरल के आदेश पर हजारों बंदर लड़ने के लिए उस दिशा में दौड़ पड़े थे, जहाँ सिर्फ कुछ ही इंसान खड़े थे। इंसान और बंदरों का युद्ध होने जा रहा था, लेकिन बंदर सेना की तादाद ज्यादा थी, जिसे देख इंसान घबराकर भाग खड़े हुए थे। हजारों बंदरों पर आक्रमण करने के लिए यह आदमी तुरंत रिमोट बटन दबाता है, जिसके अगले पल ही एक जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके में भयंकर आग ने कई वानर सेना को भस्म कर दिया था। बंदरों का सेनापति भी इस धमाके को देख हैरान था। दरअसल एक रात पहले लियो ने यान में बची ऊर्जा देखी थी, जिसे वो युद्ध में पहले ही छुपा कर रखता है, ताकि बंदर सेना के आने पर वो इंजन में भयानक विस्फोटक कर दे। फिर लियो के आदेश पर सभी मनुष्य चिल्लाते हुए बचे हुए बंदरों की ओर हमला करने दौड़ पड़े थे, लेकिन चालाक सेनापति ने जल्द ही उनकी योजना समझ ली थी। वो गरज कर बाकी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में लेकर आता है। इस नई तकनीक से युद्ध की स्थिति पलट गई थी। वानर सेनापति ने लियो को भी उठाकर दूर फेंक दिया था। बंदर सेनापति इंसानों से इतनी नफरत करता था कि वो लियो के अभी 1000 टुकड़े करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक आकाश में एक धमाका होता है और एक चमकदार रोशनी उनके नजदीक आ रही थी। तभी सभी बंदरों की नजरों के सामने एक मानव अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नीचे उतरता है। दरवाजा खुला तो सब हैरान थे, क्योंकि अंदर एक छोटा बंदर बैठा हुआ था। यह वही बंदर था जिसको लियो ने पाला था। उसे देखकर सारे बंदर घुटने टेकने लगे थे। वो छोटे बंदर को अपना देवता मान रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि बंदर पूर्वज स्वर्ग से आए थे। सेनापति ने सोचा कि पूर्वज उनकी मदद करने आया है, लेकिन जब उसने छोटे बंदर को इंसान के पास जाते देखा तो वो गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, जिससे छोटा बंदर डर कर गुफा के अंदर भाग गया था। फिर जैसे ही लियो उसके पीछे जाने लगता है, तभी सेनापति ने उसे उठाकर पटक दिया था, जिससे दोनों यान के खंडहर में गिर पड़े थे। सेनापति गोरिल्ला लियो को मारना चाहता था, पर छोटा बंदर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेनापति ने उसे भी दूर फेंक दिया था। यह मौका देख लियो तुरंत बंदूक उठाता है और लगातार सेनापति पर गोली चलाता है, और सेनापति ऊपर नीचे कूदकर बच गया था। अपनी कौशलता से सेनापति गोलियों से बचता हुआ लियो के पास पहुंच जाता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। बंदूक को देख उसे याद आया कि यह वही बंदूक थी जिसको वानर राजा ने छुपा कर रखा था, जो हजारों साल पुराना अद्भुत हथियार था। जब गोरिल्ला बंदूक को देखने में व्यस्त था, तभी लियो चुपके से एक बटन दबाता है और एक पारदर्शी सुरक्षा दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसने न सिर्फ सेनापति को अंदर कैद किया, बल्कि गोलियों से भी इसे भेदा नहीं जा सकता था। लगातार उछलती गोलियों से बचने के लिए सेनापति को छिपना पड़ जाता है, जिसके बाद लियो ने छोटे बंदर को एली को सौंप दिया था। फिर लियो छोटे बंदर के लाए हुए यान में बैठता है और
बंदरों के इस ग्रह को छोड़कर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। लियो वापस अपने घर पृथ्वी पर लौटना चाहता था, लेकिन तभी उसका यान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की चपेट में आ जाता है, जिसके चलते उसके यान ने नियंत्रण खो दिया था और वो सीधा आसमान से एक ग्रह पर आ गिरता है। जब लियो यान से निकलकर बाहर आया तो सामने की बड़ी सी बंदर की मूर्ति को देख उसके होश उड़ गए थे। तभी अचानक पुलिस आती है और उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लियो फिर से ऐसे ग्रह पर आ पहुंचा था जहां इंसान नहीं बल्कि बंदर रहा करते थे। लियो की किस्मत में केवल बंदरों के बीच ही फंसना लिखा था।